हेलो गाइज एंड वेलकम टू आई क्वांटाज यूट्यूब चैनल। कैट एग्जाम का सिलेबस अगर आप ढूंढ रहे हो दैट मीन्स कि इस एग्जाम के बारे में जानना भी आपने जस्ट स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले तो वेलकम टू दिस जर्नी। 12 मंथ्स की आपकी एक ऐसी जर्नी रहने वाली है जिसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ सिलेबस। अब मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज हर साल ये एग्ज़ाम स्टूडेंट्स को सरप्राइज करता है अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एग्ज़ाम पैटर्न में भी चेंजेस आते हैं, उससे भी थोड़ा सा सरप्राइज करता है। तो आपको प्रीवियस ईयर का ट्रेंड पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल अगर आप सिलेबस के वीडियोस देखोगे जो आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे दिख जाएंगे, यहाँ भी सजेशंस में भी कुछ आ रहे होंगे बिकॉज आप ये वीडियो देख रहे हो। उसमें आपको टॉपिक्स बता देंगे कि यार क्वांट के ये टॉपिक्स हैं, एलआरडीए के ये टॉपिक्स हैं, वीआरसी के ये टॉपिक्स हैं, जो कि मतलब बहुत टाइम से अगर आप देखोगे 2000 से लेके 2025 तक सेम ही टॉपिक्स चले आ रहे हैं। फिर हर साल सरप्राइज वाला एलिमेंट आता कहाँ है? ऐसा होता है कुछ साल तक किसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर वो टॉपिक थोड़ा सा पीछे जाता है, फिर डिफरेंट टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछले 6-7 साल का क्या ट्रेंड रहा है वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सिलेबस का भी, एग्जाम पैटर्न का भी, एंड देन आपकी मार्किंग स्कीम, एंड सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। कैट प्रिपरेशन आई क्वांटा एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि इस एग्जाम के अराउंड सबसे एक्यूरेट, सबसे रिलायबल एंड सबसे फास्ट इन्फॉर्मेशन देता है। तो अगर आप चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट, क्या रहता है एग्जाम पैटर्न कैट का? अगर आप देखोगे मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन है वो है आपका कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट रहता है। तो आप जाके कंप्यूटर पे टेस्ट देते हो। यहाँ पे आपका कुछ ऐसे ना पेन पेपर वाला टेस्ट नहीं है ये। नंबर ऑफ स्लॉट्स 3। इसका क्या मतलब है कि आपके 3 स्लॉट्स में पेपर होते हैं। पहला स्लॉट जो होता है वो आपका होता है सुबह 8:30 टू 10:30। देन फिर नेक्स्ट स्लॉट जो आपका आफ्टरनून स्लॉट है वो है 12:30 टू 2:30। एंड देन फिर जो आपका इवनिंग स्लॉट है वो है 4:30 टू 6:30। 3 स्लॉट होने से होता क्या है कि इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो अगर आपका कोई भी स्लॉट आए, चाहे आफ्टरनून आए चाहे इवनिंग आए, तीनों स्लॉट जब कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो वहाँ पे ना कैट पहले स्कोर्स को नॉर्मलाइज करता है कि किसी पर्टिकुलर स्लॉट में अगर स्टूडेंट्स ने ज़्यादा स्कोर करा है, किसी में थोड़ा सा कम किया है एंड किसी में मॉडरेट लेवल का है, तो सबको, यानी कि जिसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है उसको वापस मॉडरेट लेवल पे लाते हैं, एंड जिन्होंने कम स्कोर किया उनको भी मॉडरेट लेवल पे ले जाना होता है। तो स्केल अप एंड स्केल डाउन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप इसको लेके क्लैरिटी आ गई होगी। देन एग्जाम का ड्यूरेशन है 120 मिनट्स। 2 घंटे का आपका पेपर होता है जिसमें तीनों सेक्शन, कौन से 3 सेक्शन है? VARC, DILR एंड क्वांट। इन तीनों सेक्शन के 40-40 मिनट्स के 3 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले आपका आता है VARC, देन उसके बाद ऑटो सबमिट होता है वो 40 मिनट्स के बाद, DILR स्टार्ट हो जाता है, देन 40 मिनट्स के बाद वो ऑटो सबमिट होता है एंड आपका क्वांट्स वाला सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। आप इन बिटवीन द पेपर सेक्शनल में स्विच नहीं कर सकते हो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हैं 68। एक साल पहले तक 66 क्वेश्चन थे। देन उससे पहले 70 के आसपास भी क्वेश्चंस आए हैं। कोविड से पहले 100 क्वेश्चंस भी आए हैं। तो यू नेवर नो, अगले साल ऐसा हो सकता है कि 70 क्वेश्चंस आ जाएं। बट अभी जो कैट 25 जो जस्ट अभी 30 नवंबर को है, उसका जो पेपर पैटर्न था वो यही था कि 24 क्वेश्चंस आपके VARC में थे, जिसमें आपकी अराउंड 4 RCs आती हैं, 8 VA के क्वेश्चन आते हैं जो मैं आगे VARC में आपको बताने भी वाला हूँ। देन आपके DILR में 22 क्वेश्चन, 5 सेट आपके आए थे, एंड देन आपके क्वांट्स में भी 22 क्वेश्चन। टोटल मार्क्स 204। 68 × 3, अगर आप देखोगे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, तो टोटल 204 मार्क्स का ये आपका पूरा एग्जाम होता है। क्वेश्चन टाइप आपके MCQs होते हैं एंड टीटा। टीटा का मतलब है टाइप इन द आंसर। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपके ऑप्शंस नहीं दिए हुए होंगे, आपको खुद से आंसर को टाइप करके लिखना होगा। कहाँ कहाँ पे इन क्वेश्चंस को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? VARC में जो आपका पैराजंबल वाला सेक्शन है जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दे दिए ना, आपको उनकी करेक्ट ऑर्डरिंग बतानी होगी कि क्या वो 4-1-2-3 है, क्या वो 3-2-4-1 है। वो वाला सेक्शन है, उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हर साल उसमें टीटा के ही क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऑप्शंस नहीं देते। एंड जो आपका ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन जो सेक्शन है, उसमें आपके 5 ऑप्शंस देते हैं, आपको बताना होता है कि यार इन 5 ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ऑड है। मतलब 4 ऑप्शंस तो एक पैराग्राफ के लग रहे हैं, एक जो ऑप्शन है उसमें कुछ डिफरेंट ही बात हो रही है। तो वो भी आपको टीटा के थ्रू खुद से टाइप करके वहाँ पे आपको बताना होगा कि ऑप्शन नंबर 2 जो है या फिर ऑप्शन नंबर जो 3 है वो ऑड वन आउट है। तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। DILR में ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ जो पूरे सेट हैं उनमें टीटा के क्वेश्चंस आ जाएं, एंड आपका क्वांट्स में भी ऐसा रहता है कि कहीं कहीं पे आपके टीटा के क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको ऑप्शंस नहीं दिए होते। बट अच्छी चीज़ ये होती है कि जहाँ जहाँ पे आपके टीटा के क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। तो इन क्वेश्चंस में अगर आपका आंसर गलत भी हो जाता है तो वो -1 नहीं होता। MCQ में अगर आप गलत करके आते हो तो वहाँ पे -1 होता है। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न लेटेस्ट वाला जो अभी रिसेंटली चल रहा है। कैट 25 में एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आए थे। देन
अब अगर कैट 25 की बात हो ही रही है तो आई क्वांटा का जो कैट स्कोर कैलकुलेटर था, बेसिकली जब आपका एग्जाम हो जाता है उसके बाद आपकी एक रिस्पॉन्स शीट आती है ना, तो उसमें हमें पता चलता है कि यार हमारे स्टूडेंट्स का रॉ स्कोर क्या आ रहा है, फिर देन रिजल्ट जब आता है तो उसमें हमें परसेंटाइल पता चलता है। अभी जो रिसेंटली कैट 25 में जो हमारे पास डेटा आया 40,000 प्लस का डेटा था ऑल ओवर इंडिया, जिसमें टॉप अगर आप 1000 देखोगे तो उसमें 372 आई क्वांटा के स्टूडेंट्स थे, एंड देन 99 परसेंटाइलर्स हमारे हिसाब से जो इस बार बनना चाहिए 83-84 मार्क्स पे, उसमें अराउंड 423 स्टूडेंट्स अभी तक आई क्वांटा के पता चल रहे हैं जिन्होंने 99 प्लस परसेंटाइल जो स्कोर करने वाले हैं। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इस टूल को यूज़ नहीं करते, वो डायरेक्ट रिजल्ट देखते हैं। कैट 24 में अगर आप देखोगे तो हमारे 500 प्लस स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 99 प्लस परसेंटाइल स्कोर किया था। देन कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो आपका वीआरसी का सिलेबस है, वीआरसी अगर आप देखोगे आपके 4 आरसीज आते हैं जिसमें 4 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। टोटल 16 क्वेश्चंस आपके आरसी से आते हैं। आरसी के क्या जॉनराज हैं वो मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ। देन फिर आपका होता है पैरा समरी का क्वेश्चन। ये आपका एक तरीके का छोटा आरसी है ना, एक पैराग्राफ आपका आता है, उस पैराग्राफ को पढ़ के आपको ऑप्शंस 4 ऑप्शंस देंगे, आपको बताना होगा कि यार कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि पूरे पैराग्राफ को बेस्ट पॉसिबल वे में समराइज कर रहा है। देन आपका ऑड वन आउट, जो मैंने आपको पहले बताया, टीटा वाला क्वेश्चन रहता है, 5 ऑप्शन रहते हैं, आपको बताना है कि यार कौन सा ऑप्शन उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का आपको नहीं लग रहा, कौन सा ऑप्शन ऑड वन आउट है। देन आपका पैरा जंबल, आपको 4 ऑप्शंस देंगे, आपको उनका रीअरेंज करके एक करेक्ट सीक्वेंस बताना होगा। देन आपका एक ये रहता है पैरा कंप्लीशन, जिसको आप फिल इन द ब्लैंक्स भी बोल सकते हो, पैरा कंप्लीशन भी बोल सकते हो। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा एंड कहीं कहीं पे ना आपके ब्लैंक्स होते हैं, तो आपको वहाँ पे बताना होगा कि यार उस पर्टिकुलर ब्लैंक में कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन जो है वो फिट बैठ रहा है, राइट। तो जैसे मान लो कोई एक पैराग्राफ दिया एंड वहाँ पे ही के बाद एक ब्लैंक लगा दिया एंड देन उसके बाद एक सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है एंड नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दिए, तो उन 4 ऑप्शन में आपको बताना पड़ेगा कि यार कौन सा ऑप्शन अगर आप उस ब्लैंक में फिट करोगे तो आपका एक ये पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको आप पैरा कंप्लीशन बोलते हो, उसको आप फिल इन द ब्लैंक्स भी बोल सकते हो। तो ये जो है आपका पैरा समरी, ऑड वन आउट, पैरा जंबल एंड पैरा कंप्लीशन, इसके होते हैं 8 क्वेश्चन। आरसी के होते हैं 16 क्वेश्चन, टोटल आपके 24 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। देन हम अगर आगे जाते हैं तो यार जॉनरास जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यार देखो 4 आरसीज आपके आएंगे, ठीक है, हर आरसी का एक डिफरेंट जॉनरा होता है। आपका हिस्ट्री पे आरसी आ सकता है, आपका बायोलॉजी पे आरसी आ सकता है ना, आपका कुछ पॉलिटिक्स के अराउंड आपसे आरसीज पूछ सकते हैं। तो अगर हम 2017 से लेके 2024 तक का कैट देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 21 आरसीज आए हैं, ठीक है। तो अगर आप परसेंटेज देखोगे तो 23% चांस होते हैं इस पर्टिकुलर जॉनरा से आरसी आने के। देन अगर आप देखोगे फिलॉसफी से 14 आरसीज आए हैं। बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स वाला जो आपका पूरा सेक्शन रहता है, इकोनॉमिक्स में आपसे अभी रिसेंटली कुछ भी इकोनॉमिक्स के अराउंड चीज़ें हुई हों इंटरनेशनल लेवल पे चाहे इंडिया के लेवल पे, तो उसके अराउंड आपसे आरसीज पूछ लेंगे। बिजनेस के अराउंड अगर कुछ भी पर्टिकुलर कुछ अच्छा इवेंट हुआ हो, किसी पर्टिकुलर कंपनी ने कुछ अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया हो, उसके अराउंड आपसे आरसीज बन जाते हैं। तो उसके अराउंड 11 आरसीज पिछले कुछ भी नहीं तो ये 8 ईयर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये आरसीज का नंबर रहा है। देन हिस्ट्री से 11 आरसीज, आर्ट एंड कल्चर, कल्चर एंड सोसाइटी, इन्वायरमेंट, साइकोलॉजी, तो टोटल आप देखोगे 90 आरसीज आए हैं। एंड ये आपका वो स्प्लिट था। बट ये मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि यार आप सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आरसीज पढ़ने लगो या आप सिर्फ फिलोसफी के आरसीज पढ़ने लगो। ये आप कर सकते थे, बट ये आप कब करोगे, जब आप इस एग्जाम के प्रिपरेशन अगर आप अगस्त सितंबर से स्टार्ट करते, तब आप इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जाते। अगर आप अपना प्रिपरेशन दिसंबर जनवरी से स्टार्ट कर रहे हो, ये सारे ही जॉनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो सब पे पढ़ना है। अब इनमें आरसी पढ़ने के अच्छे सोर्सेज क्या है, आप एऑन एसएस पढ़ सकते हो, आप द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसका एडिटोरियल सेक्शन में जो रेगुलर बेस पे आता है वो पढ़ सकते हो। देन उसके बाद आप इंडियन एक्सप्रेस वाला जो न्यूज़पेपर है आप वो पढ़ सकते हो। एक आपकी गार्जियन करके एक मैगज़ीन होती है, आपको ऑनलाइन उसकी भी एक्सेस मिल जाएगा, आप उस पर पढ़ सकते हो। आई क्वांटा वेबसाइट का मैं नीचे लिंक दे दूंगा, एक सेक्शन है जहाँ पे हमने फ्री में 250 जॉनरा वाइज रीडिंग आर्टिकल्स दिए हुए हैं, डिफरेंट जो भी आपकी साइट्स हैं वहाँ से अच्छे अच्छे आर्टिकल्स उठाए हुए हैं एंड आपको वहाँ पे वो एक जगह पे रीड करने को मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। रेगुलर बेस पे 40 मिनट्स का रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको डिफरेंट जॉनरास का आइडिया भी लगता रहेगा, ठीक है। देन अगर हम जाएं वीए वाले सेक्शन में, तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि पैरा समरी क्या होता है, पैरा जंबल क्या होता है, पैरा कंप्लीशन क्या होता है, नॉट वन आउट, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं, ठीक है। देन अगर आप देखोगे आई क्वांटा में ना आपका एक VARC एसेंशियल मॉड्यूल है। क्या है VARC एसेंशियल मॉड्यूल? जिन भी स्टूडेंट्स को रीडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, आप मान लो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले आरसीज को आप ढूंढ रहे हो, आपको एऑन में कुछ ऐसे आर्टिकल्स मिल भी गए, बट जब आप उनको रीड कर रहे हो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि यार आपको लैंग्वेज नहीं समझ आ रही, दैट मीन्स कि यार आपका वोकैब उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो हमने क्या करा है, ये जो भी इंपॉर्टेंट जॉनराज हैं इनमें जो मैक्सिमम पॉसिबल वर्ड्स पॉसिबल हैं
ऐसे ही हमने 500 वर्ड्स का एक मॉड्यूल बनाया है। तो आपको एक वर्ड मिलता है, उसका एक आरसी मिलता है, उसका एक आर्टिकल मिलता है, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, देन आप नेक्स्ट वर्ड पे जाते हो। तो कैट में जितने भी ये जॉनराज हैं, इसमें हमने सारे जॉनराज को मिला के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कवर कर लिया है। उन वर्ड्स का अगर आप ये पूरा मॉड्यूल कंप्लीट कर लोगे तो आप, एक सेकेंड, उन वर्ड्स पे अगर आप ये पूरा मॉड्यूल कंप्लीट कर लोगे, आपको यहाँ पे मेंशन करके दिखाया भी हुआ है 500 की टर्म्स अक्रॉस ऑल आरसी टॉपिक्स, ईच टर्म एक्सप्लेन्ड विद अ वीडियो आर्टिकल एंड आरसी एग्जाम्पल। तो आपको हर वर्ड पे एक पूरा वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा जहाँ पे आपको एक आरसी और एक एग्जाम्पल से उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ होगा। तो ये हमारे CAT 26 बैच का पार्ट है, ये पर्टिकुलर मॉड्यूल। एक स्टूडेंट का फीडबैक भी है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। कमिंग टू DILR, या DILR में आपके दो सेक्शन है, एक है आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन, देन एक है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन वाला सेक्शन। लॉजिकल रीजनिंग अगर आप देखोगे तो इसमें आपके पजल्स आते हैं, वेन डायग्राम आता है, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, केसलेट्स, रैंकिंग एंड ऑर्डर, सिलेक्शन, डिस्कशन, गेम्स एंड टूर्नामेंट। ठीक है, यहाँ पे आप अपना रीजनिंग अप्लाई करके, ये भी अगर आप देखोगे नीचे भी है, ये डिफरेंट तरीके के पजल्स हैं। जो इस कैटेगरी में नहीं आ पाए उसको यहाँ पे आपको पजल्स में कर दिया, इसको आप मिसलेनियस भी बोल सकते हो। ठीक है, बाकी DI वाले में कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है, चाहे वो पाई चार्ट के फॉर्म में आपको डेटा दे दिया, चाहे वो लाइंस एंड ग्राफ के फॉर्म में आपको डेटा दे दिया, चाहे वो क्यूब्स, आपने आई होप आप में से बहुत सारे लोग क्यूब्स खेलते भी होंगे, राइट? तो उसका भी सेट अभी रिसेंट ईयर में तो नहीं आया है, बट शुरू में अगर आप क्यूब्स के सेट्स को प्रैक्टिस करते हो, आपका रीजनिंग बहुत अच्छा डेवलप होता है। देन स्केटर चैट, आपका क्वांट बेस्ड DI, क्वांट बेस्ड LR आ गया, टेबल्स एंड ग्राफ, एंड आपके जो DI के टेबल्स हैं, सिंपल टेबल्स वाले, वो आते हैं। तो ये आपके, अगर आप कह सकते हो, DILR के टॉपिक्स हैं। कमिंग टू ये वाला सेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केसलेट्स। ठीक है, केसलेट्स से 18 सेट्स आपके आए हैं 2017 से लेकर 2024 तक। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ LRDI। बट अब इसमें ये चीज़ है कि यार जैसे केसलेट्स हो गया, रीजनिंग बेस्ड DI हो गया, क्वांट बेस्ड रीजनिंग हो गया, तो क्या आप इन टॉपिक को डायरेक्टली करने लगोगे अभी जाके? नहीं। जब भी आप LRDI या DILR का प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। आप सबसे पहले अरेंजमेंट के क्वेश्चंस करोगे, सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होता है कि लेट्स से PQRS एक सर्कल में बैठे, ठीक है, देन उसके बाद आपको नीचे ना कुछ कुछ कंडीशंस दिया होगा कि यार R जो है वो P से 2 सीट्स आगे बैठा है, देन उसमें भी आपके कुछ कुछ वेरिएबल्स होंगे कि P को लेट्स से फ्रूट्स में P को मैंगो पसंद है, R को गुआवा पसंद है। तो आपको ये भी देख उनकी ऑर्डरिंग भी निकालनी होगी कि उनकी एक्चुअल में सिटिंग पोजीशंस क्या है, एंड देन उसके बाद आपको ये भी बताना होगा कि यार किस पर्टिकुलर इंसान के साथ कौन सा फ्रूट इन्वॉल्व है। तो उसमें थोड़ा सा आपका स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, बट ये बहुत बेसिक लेवल के। अगर आप देखोगे तो यार कैट में ना इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आप ज़्यादा सेट्स आते नहीं है, बट स्टार्टिंग के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड टॉपिक जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो। रैंक एंड ऑर्डरिंग, नेटवर्क एंड रूट, बार ग्राफ, गेम्स एंड टूर्नामेंट टेबल्स, अगर आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ से आप अपना सिलेबस करना स्टार्ट कर सकते हो। जब तक आप ये चीज़ें नहीं करोगे, डायरेक्ट आप केसलेट्स के सेट्स नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो आपको वो भी चीज़ें देखनी होंगी कि पहले आप बेसिक लेवल की चीज़ें करो एंड देन आप इस पे जाओ। बाकी जो स्प्लिट है प्रीवियस ईयर में वो कुछ इस तरीके का है। तो आई विल सजेस्ट कि यार अगर आप अपना सिलेबस मई जून तक कर ले रहे हो तो उसके बाद से जो आप मॉक्स दे रहे हो, जो आप सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसमें आप ज़्यादा इस लेवल के सेट्स सॉल्व कर पाओगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना सिलेबस जो है वो थोड़ा जल्दी स्टार्ट करो। देन आपका, अगर आपको LRDI बेसिक से करना है तो हमारा एक LRDI एसेंशियल मॉड्यूल है। अगेन अगर आप लेट्स से अरेंजमेंट भी करने के, नेटवर्क एंड रूट्स करने के, गेम्स एंड टूर्नामेंट करने के, इन सेट्स को करने में भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स कि उससे पहले आपको कुछ प्रायर कुछ बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। उन सारे बेसिक्स पे जो भी इंपॉर्टेंट सेट्स हैं जिनसे आपका थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे 35+ वीडियोस 15 आवर्स का कंटेंट है LRDI एसेंशियल्स में, वो आप जाके इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में चेकआउट कर सकते हो। एक स्टूडेंट का फीडबैक भी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो आप इसको भी एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप जाते हो तो क्वांट का सिलेबस। क्वांट का सिलेबस 5 सेक्शन में हमने स्प्लिट किया हुआ है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स। अरिथमेटिक के आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं, स्पेशली आप में से वो सारे स्टूडेंट्स जो कि नॉन इंजीनियर हैं, आपको ये वाला सेक्शन ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा अलजेब्रा में। अगर आपने 10th के बाद से मैथ्स नहीं पढ़ी हुई, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, कर सकते हो अगर अभी से आप स्टार्ट करते हो। बट हाँ, ये वाला थोड़ा सा सेक्शन है वो ऐसा है कि आप इस पर थोड़ी सी जल्दी अपनी पकड़ बना सकते हो। ऑल्सो इस वाले सेक्शन से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अरिथमेटिक में अगर आप देखोगे परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, रेशो, प्रोपोर्शन, ये सारे आपके टॉपिक्स रहते हैं। देन उसके बाद अगर आप देखोगे अलजेब्रा वाला जो आपका सेक्शन है, उसमें आपका लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन, इंडाइसेस एंड सर्ट्स के क्वेश्चन, ये सारे आपके अलजेब्रा के टॉपिक्स हैं।
ज्योमेट्री में आपकी ये टॉपिक्स हैं, ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स, ये सब तो आपने 10th क्लास में करा भी होगा, है ना, ये सारी चीज़ें। मेंसुरेशन में अगर आप देखोगे आपका सिलेंडर, स्फीयर, कोन, क्यूब, है ना, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें रहती थी। देन आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ग्राफ वाली जो थी, नंबर सिस्टम, क्वेश्चंस कम आते हैं बट स्टार्टिंग में आपको ये टॉपिक करना होता है बिकॉज ये एक बेस है पूरी क्वांट्स का, तो आपको ये आना चाहिए। एंड देन उसके बाद आपका मॉडर्न मैथ्स, इससे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट भी है, बट देन अगेन जो भी स्टूडेंट 99.9 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हैं, आपको इस पूरी स्लाइड में जो भी टॉपिक मेंशन है सब कुछ खत्म करना है, ठीक है। दिसंबर से अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आप बिल्कुल ऐसे काट झाट के प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो कि यार मैं तो सिर्फ यही वाले टॉपिक करूंगा, ये वाले टॉपिक नहीं करूंगा। नहीं, आपको हर टॉपिक पे प्रैक्टिस करनी है। बस आप प्रायोरिटी पता होना चाहिए कि पहले क्या खत्म करना है, उसके बाद क्या खत्म करना है, एंड किस ऑर्डर में खत्म करना है। अब ऑर्डर से मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर मैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पे जाऊँ तो यहाँ पे क्वांट के जो भी अगेन 2017 से लेकर 24 तक जिस भी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं वो मेंशन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से आए हैं, 45 क्वेश्चन। अब ये वीडियो बंद करके अगर आप सीधा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे, जब तक आपने रेशो प्रपोर्शन नहीं किया हुआ होगा, जब तक आपको एवरेजेस नहीं पता होगा, तब तक आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, राइट। तो एक करेक्ट ऑर्डर में भी प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मोस्टली आप अरिथमेटिक जब स्टार्ट करते हो तो आप परसेंटेज से स्टार्ट करते हो। परसेंटेज में आप पहले बेसिक सी चीज़ें देखते हो कि यार अगर आपका 33.33% है तो वो आपका 1/3 होता है ना। अगर आप कहीं 25% लिख रहे हो तो वो 1/4 होता है। तो आप कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हो, परसेंटेज से आप कैसे फ्रैक्शन में जाते हो, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। शुरू में आपको पहले ये करना पड़ेगा, तभी जाके आपको थोड़ा सा रेशो समझ में आएगा, तभी उसके बाद आप एवरेजेस कर पाओगे, तभी आप मिक्सर एलिगेशन कर पाओगे, राइट। तो टॉपिक वाइज अगर आपको देखना है तो आप ये देख सकते हो सीक्वेंस एंड सीरीज। जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा तो यार एक आपको याद होगा एपी करके एक टॉपिक था आपका, है ना, जिसमें अगर लेट्स से आपका ऐसी कोई सीरीज है 2 + 5 देन 8 देन 11, तो अगर आप देखोगे तो ये 3 से बढ़ रहा है, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। वहीं अगर आपका 3, 9, 27, 81, 243, तो वो आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया जो कि 3 के मल्टीपल में बढ़ रहा है। तो वो आपके सीक्वेंस एंड सीरीज के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो 36 के आसपास क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक से आए हैं। अगर आप टाइम स्पीड डिस्टेंस देखोगे 45 क्वेश्चन आए हैं। लॉग अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। लॉग में अगर आप देखोगे वही 11-12 फॉर्मूलाज हैं और हर साल लॉग का क्वेश्चन आता है, जिसलिए यहाँ पे नंबर भी आपको ज़्यादा दिख रहा है। टाइम एंड वर्क थोड़ा सा नया टॉपिक आपको लगेगा बट बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है कि ए अगर किसी चीज़ को 10 डेज़ में करता है, बी अगर किसी चीज़ को 12 डेज़ में करता है, राइट, तो फिर ए प्लस बी अगर साथ में मिलकर करेंगे तो कितनी डेज़ में करेंगे, है ना। तो इसमें आप इनके डेज़ का एलसीएम अगर आप ले लोगे तो वो आपका टोटल वर्क हो जाएगा, फिर आप उनके यूनिट्स की एफिशिएंसी निकाल सकते हो। बहुत बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक है, इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है। टाइम एंड वर्क का अगर आप आई क्वांटा के 3 क्लास कर लो, ठीक है, 3 क्लास करने के बाद असाइनमेंट सॉल्व कर लो, उसके बियॉन्ड आप कैट में कोई भी क्वेश्चन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। मतलब जितना उसमें हो गया उसी के अराउंड ही क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है। क्वाड्रेटिक अगेन आपका अलजेब्रा का टॉपिक हो गया जिसमें आपको रूट्स निकालने होते हैं, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो वाला टॉपिक है। फंक्शंस अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक एल्जेब्रा का। देन आपका परसेंटेज से क्वेश्चंस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन। अब ना कभी कभी मिक्स भी होता है। देन अगर आप नेक्स्ट वाली स्लाइड पे जाओगे तो यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन जो आईक्वांटा से आए हुए हैं कैट में, अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये हमारी क्लास से आया था कैट में। देन उसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन, क्वांट सेक्शन हैड वेरी सिमिलर क्वेश्चन टू द मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड बाय आईक्वांटा। आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे फीडबैक मिल जाएंगे एंड उसका रीज़न यही है, ऐसा नहीं है कि यार हमने कुछ आईएम के साथ टाई अप कर रखा है तो हमें एग्जाम से पहले क्वेश्चन बता देते हैं। जितने क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व करते हो उसमें ऑलमोस्ट सारी वैरायटी कवर हो जाती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जब भी हमारे बैच में इनरोल करोगे, आपकी लाइव क्लास होगी, देन एप्लीकेशन क्लास होगी, इन दोनों क्लासेस को मिला के आप अराउंड कुछ भी नहीं तो 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। उसके बाद 30 क्वेश्चन के आसपास का ही आपके पास एक असाइनमेंट आ जाएगा। 60 क्वेश्चन हो गए, फिर आपके प्रैक्टिस सेशंस अलग से चलते हैं। हमारी जो बुक्स हैं उसमें भी आपके क्लोज टू 7,000 to 8,000 क्वेश्चन है अच्छे। हमारा जो IMVC प्रैक्टिस बैच है उसमें 7,500+ क्वेश्चन हैं। हमारे जो मॉक टेस्ट है उसमें आपको अराउंड टोटल मिला के 45 सेक्शनल्स एंड अराउंड आपके 35 फुल लेंथ मॉक्स रहते हैं। इतने सारा मटेरियल जब आप सॉल्व करोगे, आप ईजिली 10 से 12 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। कैट में कितने आते हैं? 66 क्वेश्चन आते हैं। 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको कितना पेपर सॉल्व करना होता है? 40 to 45% पेपर करेक्ट सॉल्व करना होता है ना। तो अगर आप वो पूरा मटेरियल सॉल्व कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ही रेयर चांस है आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो हमने नहीं पढ़ाया हुआ होगा, ठीक है। इसीलिए ऐसे फीडबैक आते हैं, सारा वैरायटी हम लोग कवर करते हैं। देन अगेन जो बाकी के टॉपिक्स बच गए थे, ये आपके रेशोज, ट्राइंगल्स, इस पे कितने क्वेश्चंस आए हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो।
कमिंग टू नॉन इंजीनियर्स क्वांट मॉड्यूल, जिन भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार उनको क्वांट में दिक्कत आती है, 10th के बाद से उन्होंने क्वांट्स नहीं पढ़ा है, स्कूल वाली चीज़ें ऐसा बोलते हैं कि यार स्कूल लेवल क्वांट्स आता है कैड में, तो स्कूल वाली चीज़ें भी आप भूल गए हो, तो हमने क्या किया हुआ है कि यार नॉन इंजीनियर्स क्वांट मॉड्यूल एक आपका बना है 6 से लेकर 10th क्लास तक एनसीईआरटी के वो सारे टॉपिक्स जो कि कैट के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके बाइट साइज वीडियो आपको इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में मिल जाते हैं। आप आओ, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप अगर जैसे लेट्स से अभी कैट 26 का बैच कुछ दिन बाद स्टार्ट होने वाला है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ना, कमिंग वीक में स्टार्ट होने वाला है। अगर आप अभी इनरोल करते हो, आपके पास है 6-7 डेज, आप आओ और आप इस पूरे मॉड्यूल को खत्म कर लो। कितने वीडियोस आपको इसमें मिलते हैं? 70+ वीडियोस मिलते हैं, 300+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सारे टॉपिक्स को कवर आपका करता है। ठीक है, तो इस मॉड्यूल को अगर आपने कवर कर लिया, आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एंड ये आपके नॉन इंजीनियर्स क्वांट मॉड्यूल का फीडबैक भी है, जिसमें स्टूडेंट बोल रहा है कि यार मेरे को मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्वांट सेक्शन आई यूज टू हेट, बट आई क्वांटा में जब उन्होंने नॉन इंजीनियर्स क्वांट मॉड्यूल सॉल्व किया, कमल लोहिया सर का ने उसकी वीडियोज़ बनाई हैं, तो उनका कैसे इंप्रूवमेंट हुआ है क्वांट में, तो आप एक बार इसको भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गई कि यार सर आपने इतने सारे टॉपिक्स बता दिए, कितने टाइम में ये कवर करते हैं? अगर आप देखोगे तो यार आप दिसंबर से लेके और आप अपना जून तक पूरा सिलेबस इजीली कंप्लीट कर सकते हो, तो यानी कि 5 से 6 महीना मोर देन इनफ टाइम है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। देन आप जुलाई टू सितंबर मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब जितना आपने सिलेबस किया उसके बाद आप मॉक देते हो एंड रिविजन मारते हो, प्रैक्टिस करते हो, अच्छे लेवल कैट लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो। जो मैंने आपको डीएलआर में बताया था कि जब आप सिलेबस करते हो तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो, आप अरेंजमेंट करते हो, आप डीआई के सेट्स करते हो, है ना, बट देन जब आपका एक बार सिलेबस हो जाता है फिर आप कैट लेवल प्रैक्टिस पे आते हो, तो वो आपकी स्टार्ट एक तरीके से आप अच्छे से कर सकते हो जुलाई से। एंड ये वो स्टूडेंट्स जो कि पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, रिपीटर्स थोड़ा सा और पहले से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, तो जुलाई टू सितंबर वो हो गया। देन आपका फाइनल आउटकम, देन आपका अक्टूबर टू नवंबर, लास्ट के 2 मंथ आई क्वांटा में आपको एक फ्री क्रैश कोर्स भी मिलता है अगर आप फुल कोर्स में इनरोल करते हो। वैसे वो 10,000 के अराउंड का कोर्स होता है, बट जो हमारे फुल कोर्स के स्टूडेंट होते हैं उनके जो फुल कोर्स वाला मॉड्यूल है उसी में हम लोग ऐड कर देते हैं। लास्ट के 2 मंथ आपको रिवीजन करना है एंड उसके साथ साथ आपके बाकी के मॉक्स देने। एंड आई डोंट रिकमेंड कि आप जो फाइनल वीक होता है कैट का उसमें कोई मॉक दो, तो उससे पहले आप अपने जो 35 मॉक्स हैं उनको कंप्लीट कर लो। लास्ट वीक में आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो फाइनल आउटकम ये है कि अगर आप 12 मंथ रिगरसली इस पूरे शेड्यूल को फॉलो करते हो तो आप 99.9 परसेंटाइल के लिए टारगेट कर रहे हो। 99+ तो आप 4-5 महीने प्रिपेयर करके, 6 महीने प्रिपेयर करके भी ला सकते हो अगर आप ठीक से प्रिपेयर कर रहे होगे। बट आपको एक चीज़ देखनी है, अगर आपका टारगेट है IMABC, अगर आपका टारगेट है FMS दिल्ली, तो यार वो कॉलेज आजकल 99+ पे कॉल नहीं कर रहे। उसके लिए आपको 99.5+ लाना है, स्पेशली तब जब आपके एकेडमिक्स भी उतने कुछ अच्छे नहीं है, स्पेशली तब जब आप एक जनरल इंजीनियर मेल कैटेगरी के स्टूडेंट हो या आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, है ना। तो अगर आप दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हो, ये 99.9 आपका टारगेट होना चाहिए एंड उसके लिए ये कुछ प्लान को आपको फॉलो करना है। देन कैट 26 बैच इसी वीक से स्टार्ट हो रहा है। आई होप सिलेबस को लेके आपको क्लैरिटी आ गई होगी एंड मैंने आपको जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, इसीलिए मैंने वेटेज वाली स्लाइड्स इसमें डाली थी, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि किन टॉपिक से आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, वहाँ पे आके आप मेरे से बात कर सकते हो, हमारी फैकल्टी से बात कर सकते हो। इस पूरी जर्नी में यूट्यूब में मैं आपके साथ रहूँगा। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है सबसे पहले आके मैं आपको बताऊँगा। कैट 26 से रिलेटेड, चाहे वो सिलेबस हो गया, चाहे वो पेपर पैटर्न हो गया, चाहे वो एलिजिबिलिटी हो गया, बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, बहुत सारी फ्री प्लेलिस्ट भी आने वाली हैं। ऑलरेडी अगर आप चैनल पे देखोगे तो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। नंबर सिस्टम की जो प्लेलिस्ट है वो भी हम डालना स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे लाइव सेशन में, लाइव वाला जो सेक्शन है चैनल का, वहाँ जाके देखोगे तो बहुत सारे आपको फ्री लाइव सेशंस भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन वाला जो बेल है उसको प्रेस करके रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है आपको सबसे पहले मिल जाएगा। एंड अगर आपको बैच को ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट ज्वाइन करने का भी एक नंबर भी है, आप काउंसलर से बात भी कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी आपका फीडबैक है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल द बेस्ट।